नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। पिछला वीडियो जो हमने डाला था पर्यावरण से संबंधित, जिन लोगों ने देखा है तो वो तो फिर देखते ही चले गए, मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हिस्ट्री का वीडियो लाऊंगा, भले ही चाहे हमें 3-4 पार्ट में लाना पड़े। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट वही मैं उसमें डालूंगा। आज हम पढ़ते हैं प्रमुख आविष्कार। एक हमारा टॉपिक था कि आविष्कारक और उनके आविष्कार, या फिर ऐसे कह लीजिए आविष्कार, प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक। तो ये टॉपिक है, हमें लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट में इसको हम निपटा लेंगे। फिर भी अगर 10-15 मिनट में हो जाता है तो इसमें हम और जैसे ऊर्जा का रूपांतरण है, ये वाला हम पार्ट इसमें कर लेंगे, 2 निपट जाएंगे। अब ऊर्जा का रूपांतरण हमने टॉपिक में नहीं लिखा है, लेकिन इसमें पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान थोड़ी होगा। पूछ नहीं लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, इस तरह से पूछा जाता है। तो उससे हम इसी में मतलब पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तो जितना ज़्यादा हम कंटेंट अपने आप में अपने अंदर रखते जाएंगे। देखिए, नोट्स से ज़्यादा आप यहाँ पे कंटेंट रखिए। यहाँ पे रखेंगे तो हमेशा आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं, आएगा क्लिक तुरंत। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, मुंह सूख रहा है हमारा, तबीयत नहीं सही है, ये अनुरोध नहीं है, थोड़ा पानी पी ले। अनुरोध ये करना चाहता हूं कि जो भी नोट्स आपने बनाया है उसका लगातार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इसलिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तब भैया हम मालिक नहीं हैं, ये भी जान लेना। रिवीजन करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाप इंजन हमने लिख दिया है ताकि हमें ज़्यादा समय न लगे इसमें। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? बच्चा बच्चा जानता है कि भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। जेम्स वाट। एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन का रोएंटजन, या फिर रोंटजन भी कहते हैं इसको। दूरबीन का गैलीलियो, पता ही होगा आपको हमें लगता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हो तो थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। गैलीलियो। टाइपराइटर का 2 हैं, देखो, पेलीग्रेन टैरी और सोल्ज। सोल्ज भी मिलता है और पेलीग्रेन टैरी। तो हम किसको इसमें लिखेंगे? सोल्ज। सोल्ज पहले, या सोल्ज या सोल्स कह लीजिए, ऐसा है तो उसको जा और सा दोनों पढ़ते रहते हैं, और प्लस लिख देते हैं। और कौन? पेलीग्रेन टैरी। नहीं आ रहा है, एक बार देखते हैं। ब्लैक मार्कर कहीं अपना कमाल दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है लेकिन थोड़ा कम दिखा रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। रेडियो का, तो रेडियो का जी मार्कोनी, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी। डायनमो पूछ लिया जाता है। अब डायनमो है, आपने पढ़ा, लेकिन डायनमो में क्या होता है, ये किस कार्य के लिए उपयोग होता है डायनमो का, तो ये अभी ये पढ़ लें, फिर हम उसको पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा का रूपांतरण। माइकल फैराडे इसके आविष्कारक हैं। माइकल जैक्सन नहीं, माइकल फैराडे। टेलीफोन का ग्राहम बेल। टेलीविजन का J.L. बेयर्ड। इनका शायद जॉन लेगी बेयर्ड नाम है। लेजर का LASE, लेजर बीम जो होती है, तो लेजर का है थियोडोर मेमैन। हाँ, थियोडोर मेमैनन, 2 बार नाम मेमैनन। इलेक्ट्रिक बल्ब तो जानते ही हैं आप, थॉमस अल्वा एडिसन, तो एडिसन इसको कर देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, लेजर थियोडोर मेमैनन, टेलीविजन J.L. बेयर्ड, टेलीफोन ग्राहम बेल, माइकल फैराडे, डायनमो।
रेडियो का जी मार्कोनी, टाइपराइटर का सोल्ज और पेलिग्रेन टेरी, दूरबीन का गैलीलियो, एक्सरे मशीन का रोएंटजन, भाप इंजन का जेम्स वाट। राडार का किसने किया है? तो राडार का जो आविष्कार है रॉबर्ट वाटसन। इधर से लिखूंगा तो तिरछा हो जाएगा। राडार है सेफ्टी लैंप का हम्पी ड्रेवी। राडार का क्या बताया हमने? रॉबर्ट वाटसन। अच्छा, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, तो रॉबर्ट वाटसन क्या इन्होंने खोजा? राडार। सेफ्टी लैंप का हम्फी और ड्रेवी, कुछ ऐसे ही नाम है इनका, हम्फी ड्रेवी ही नाम है, ऐसे नहीं। परमाणु बम पूछ लिया जाता है, तो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, इसमें कंफ्यूजन होता होगा आपको कि कौन मतलब वैज्ञानिक थे जो परमाणु बम का आविष्कार किए थे और कौन थे जो हाइड्रोजन बम का। और एक बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो ये क्वेश्चन बनने की, जो सेफ्टी लैंप, राडार, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आविष्कार, बाकी ये सब जो है ये तो पुराने हो गए क्वेश्चन, पुराना पहले आयोग पूछता रहता था, लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं। मान लो अगर न लिखाते तब कहते आपकी इतना ये सब आता है, नहीं लिखाए हैं, लिखा दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही 3-4 हैं। तो हमने कहा परमाणु बम, तो परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और हाइड्रोजन बम किसने लिखा? एडवर्ड टेलर। लिखा नहीं, बनाया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ई ना रहेगा इसमें, हैमियर रहेगा ना। हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र सिंह कपानी। और ग्रामोफोन का किसने आविष्कार किया था? तो जो बल्ब का आविष्कार किए थे थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने ही आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन। जेट इंजन, ये पूछा जा सकता है आपसे। सर फ्रैंक विटल जेट इंजन के आविष्कारक कौन? सर फ्रैंक विटल। ऐसे सर फ्रैंक विटल। ट्रांजिस्टर भी पूछा जा सकता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन थे? वो तो ट्रांसफार्मर के थे, माइकल फैराडे। हाँ, यहाँ पे है ट्रांसफार्मर, इनको लिख लिया जाए। ट्रांसफार्मर। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल, इन्होंने किया था। और जो ट्रांजिस्टर का है, इनमें 3 वैज्ञानिक लगे थे, तब जाके ट्रांजिस्टर बना पाए थे। एक थे बार्डीज थे, शार्ली थे, और एक कोई और था, लेकिन ये जान लीजिए शार्ली, बार्डीन और एक देखते हैं, याद आएगा अभी तो लिख देंगे। तो बार्डीन, ट्रांजिस्टर में बार्डीन और शार्ली और बेंटाइन, तो कुछ ऐसे था, बेंटाइन। ये नाम जरा स्टार कर लीजिएगा, कुछ ऐसे नाम था, लेकिन यही 2 याद कर लीजिए, बहुत है। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, उन्हीं के नाम पे पड़ गया डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल। एक प्रश्न और आता है, कौन सा आता है? प्रश्न ये आता है कि रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने किया। तो इसको जरा हम डिलीट करते हैं, क्योंकि इसमें अब जगह बचा नहीं है लिखने के लिए। तो बस 1 सेकंड का आपका समय लेंगे, और फिर जो बच्चे हैं उनको मैं लिख दूंगा,
और उसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन और बायडीन शार्ली और कौन है, रुडोल्फ डीजल। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर ही लिख दिया हमने, स्क्रीनशॉट लेने को बोल रहे हैं। ट्रांसफार्मर का कौन है, जो माइकल फैराडे हैं, डायनमो के हैं, डायनमो और ट्रांसफार्मर। तो माइकल फैराडे, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कहते हैं ना सर का पसीना सर पे पसीना आता, पैर का पसीना सर पे आना, वही है। अब जब चलाता हूँ, ये क्लास जैसे स्टार्ट करता हूँ, फैन बंद कर देता हूँ ताकि सनसनाहट ना आए। एसी बंद कर देता हूँ, विंडो एसी घरघराती बहुत है, उसमें फैन पास में ही लगा रहता है, घरघराहट ना आए। पूरा इसमें गर्मी का माहौल जानते ही हैं कितना है, फिर भी मेहनत करता हूँ और तबीयत भी अलग से ख़राब है। ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये सब बाधाएं हैं जो हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से आपको भी रोकने की कोशिश कर रही होंगी। सबसे लड़ना है, आगे बढ़ना है और हमें पढ़ना है। बढ़िया बन गया राइम इसका। थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीलाई। ये क्या है, गैलीलियो गैलीलाई। बैरोमीटर का ई टार्सेली, ये बहुत पूछा जाता है, टार्सेली। वायुयान का राइट ब्रदर्स भी पूछा गया है कई बार, एसएससी में तो बहुत बार राइट ब्रदर्स। प्रिंटिंग प्रेस का गुटेनबर्ग, याद कर लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस का गुटेनबर्ग। हमने प्रिंटिंग लिख दिया, इसके हिंदी में नाम था कला की, छपाई की कला का आविष्कार, तो वही प्रिंटिंग ही होगा, तो गुटेनबर्ग। बताया इसलिए दिया ताकि आपको एग्जाम में अगर छपाई की कला मिले तो आप ऐसा कंफ्यूज ना हो। नाभिकीय रिएक्टर ई फर्मी, इंजीनियर होंगे फर्मी या अर्नेस्ट होंगे, मतलब फर्मी याद करना है। फर्मी ने क्या आविष्कार किया, नाभिकीय रिएक्टर का। रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट, बड़ी अच्छी चीज बनाया है, लेकिन इसकी अच्छी कैसे कह सकते हैं इसको, रिवाल्वर को। क्वांटम थ्योरी और परमाणु का सिद्धांत जानते होंगे, क्या डाल्टन है। क्वांटम थ्योरी के हैं मैक्स प्लांक, हाँ मैक्स प्लांक। पसीना ना देखो भाई, कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलना है, आपका इतिहास बदलना चाहिए। परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आपकी जुबान पे रटा होगा, ईटा पर नाचे, लेकिन पूछ लिया जाता है तो थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि अब गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में हो जाता है कंफ्यूजन। तो प्रोटॉन में गोल्डस्टीन प्लस रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन पर ईटा पर जे थॉमसन, न्यूट्रॉन पर चैडविक, ये हमने बहुत पहले रटा था इसको, चैडविक। क्लोरीन का शीले, एक शीले वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्लोरीन का जो खोज हुआ क्लोरीन का किया। ऑक्सीजन का प्रिस्टले थे, तो शीले और प्रिस्टले हमें लगता है भाई भाई थे। क्लोरीन शीले और ऑक्सीजन प्रिस्टले। क्रिस्कोग्राफ हमारे जगदीश चंद्र बोस ने इसको खोजा था। क्रिस्कोग्राफ जे.सी. बोस।
कहीं कहीं बसु भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं बोस। कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल। अच्छा, नोबेल प्राइज भी हमें पढ़ना है, याद दिला दिया। ब्रेल लिपि तो लुइस, हमने बताया था लुइस ब्रेल। एक चीज आप कहीं गलती ना कर रहे हो, जो प्रमुख दिवस वाला था हमने पढ़ाया है, तो उसको उसी सीरियल में पढ़िएगा, जून से लेकर और इधर अप्रैल तक, मई तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब जान लीजिए कि यही पूछा जाता है कि मुख्य विषय क्या था। तो थीम जरूर पढ़िएगा दिवस का, कि कौन से दिवस में, जैसे ओजोन संरक्षण दिवस, तो उसकी थीम क्या थी 2022 में। अभी तो आया नहीं, 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो 2022 में जो बनाया गया उसकी थीम क्या थी। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख आविष्कार। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, इसको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या इसको रटते जाना है, तीसरे चौथे दिन एक बार इसको देख लेना है। और हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, पर्सनली जुड़े हुए हैं, वो हमेशा यही काम करते हैं और हमें मैसेज भी करते हैं पर्सनली। देखिए, सबका मैं रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि ऑफिस भी करना रहता है और वहाँ पर भी बहुत वर्कलोड है। वहाँ जितना काम है, ये जो काम कर रहा हूँ उसका आधा है, लेकिन दोनों मैनेज करके चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इस समय, बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर ये आ गया है भार, कह लीजिए। भार से याद आया, कार का नहीं बताया हमने। कार दो प्रकार की होती ना, एक कार और एक बेकार। अरे नहीं यार, कार में देखिए, जो पेट्रोल कार है उसका आविष्कार किया कार्ल बेंज ने, बेंज सीरीज आती है ना। और जो डीजल कार है उसका आविष्कार किया निकोलस कुगुनार ने। कुगुनाट या कुगुनार है। तो यहां पे लिख लीजिए पेट्रोल वाला। एक मिनट देखो, यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है इतना। तो पेट्रोल पे लिख दिया, मतलब पेट्रोल कार का कार्ल बेंज। और डीजल डी बना दिया निकोलस। और क्या है, अभी इसका नाम लिया था, भूल गए। कुगुनाट, निकोलस कुगुनाट। एक गाना नहीं है, कोयल सी तेरी बोली, कुगुनाट। अब उस पे रील में देखता हूं तो उस पे आ जाता है, जैसे कहता है कोयल सी तेरी बोली, कौवा बोलने लगता है उसमें। तो ये हो गया हमारा प्रमुख आविष्कार। देखते हैं वीडियो अगर 20 मिनट के अंदर ये रिकॉर्ड हो गया होगा तो इसमें हम पढ़ा देंगे आपको जो ऊर्जा के किस तरह से ऊर्जा परिवर्तित होती है, मतलब कौन से यंत्र से किस तरह की ऊर्जा निकलती है, वो हम बता देंगे। चलो हो जाएगा इसी में। ये है हमारे कुछ ऊर्जा कन्वर्जन के यंत्र, इसमें हम लिखेंगे। जैसे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में, किसके द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, उससे जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी इधर प्रवेश करती है और फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें, प्रकाश और ऊष्मा में कैसे बन जाती है, तो किस यंत्र के द्वारा। थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचिए। तो बल्ब देखिए, बल्ब होता है, ये बढ़िया बल्ब बना दिया हमने। इसमें होल्डर लगा होता है इस तरह से, और ये वायर लगा होता है, 2 वायर कर दें। यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है, फिर यहां से होके ऐसे ऐसे, ये टंगस्टन का लगा होता है ना, वो ये क्या कहते हैं, फिलामेंट इसका। फिर ये गर्म हो जाता है ज़्यादा, तो गर्म होता है तो देखिए यहाँ पे ऊष्मा भी निकलती है और ये चमकने लगता है। इसमें आर्गन गैस भरी होती है बल्ब में, ये भी याद कर लीजिएगा, चमकने लगता है। तो चमकेगा तो प्रकाश हो जाएगा और गर्म होगा तो ऊष्मा मिलेगी। तो इस प्रक्रिया को विद्युत ऊर्जा, यहाँ से जा रही विद्युत ऊर्जा,
तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में कौन बदलने का कार्य करता है? तो विद्युत बल्ब। सिंपल सा है। और विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो विद्युत बल्ब की खोज की थी जो थॉमस अल्वा एडिसन। फिर है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सॉरी यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये बदलेगा जो क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, नहीं, वो दूसरा है। इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल बदलेगा, विद्युत सेल। कौन सा सेल? जैसे टॉर्च में जो सेल लगा रहता है उसमें देखिए जो भरा होता है कार्बन वगैरह, तो ये रासायनिक है। तो रासायनिक ऊर्जा से बाद में जब हम लगाते हैं टॉर्च में तो रोशनी जलती है तो विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन ये हमें हो गया था कि इसी तरह से अभी हम बताएंगे क्लोरोफिल वाला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वाला, कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है प्रकाश संश्लेषण। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा देखिए, इंजन देखे हैं आप, यंत्र, इंजन को हिंदी में कहते हैं यंत्र। तो इंजन इस तरह से होता है, एक इसमें मान लो इसको बना दिए, इसमें से ये पहिया होती है, ये इंजन है, साइलेंसर इसका निकाल दिए, धुआं निकल रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए ये यंत्र एक और जुड़ गया इसमें। अब ये इंजन चल रहा है तो इसकी ये पहिया इधर राउंड कर रही है, राउंड कर रही है इंजन बना है, मीनार बन गया, कुछ भी है, आप समझिए इंजन है। तो इसकी ये कहते हैं शाफ्ट जो है ये यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये जब रन करता है, क्लॉकवाइज करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे, जिस हिसाब से ये घूमेगा उस हिसाब से ये घूमेगा। इसे कहते हैं डायनमो, इसे कहते हैं डायनमो। तो ये जब घूमेगा तो डायनमो है ये, और ये यंत्र है। यंत्र को जैसे इंजन जब चला तो इंजन चलता है तो वो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊष्मा, जैसे डीजल वगैरह जो है यंत्र में जब जाता है तो यांत्रिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो यांत्रिक ऊष्मा जब उत्पन्न होता है तब यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत कंफ्यूजन है, शांत रहिए। इस तरह से देखिए इंजन मतलब मशीन या यंत्र कह लीजिए, यंत्र में जब डायनमो लगा, डायनमो भी घूमने लगा तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो यंत्र से इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, तो यहां पे देखिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनमो। और जस्ट इसका अपोजिट है कि यांत्रिक ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत मोटर द्वारा होता है। विद्युत मोटर किस तरह से? जैसे आपके यहाँ मिक्सी होगी तो मिक्सी है, मिक्सी देखिए घूमती है, लाइट वायर आया तो वायर में करंट आता है, मतलब विद्युत आता है, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो वायर अंदर देखिए घूमने लगता है, तो जो घूमता है वो है मोटर, विद्युत मोटर। पंखा है, चलता है, तो ये जैसे वायर से कनेक्ट है और फिर वायर को घुमाने, वायर से मोटर कनेक्ट होता है, मोटर को घुमाने का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी। जब मोटर घूमता है तब वो यंत्र मतलब हो जाता है, बन जाता है। ये दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं, इस पे स्टार बना लीजिए और इस पे स्टार बना लीजिए। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में देखिए आप पढ़े होंगे बांध, बांध में पानी को रोक दिया जाता है, बांध बना के पानी को रोक दिया जाता है। किस तरह से रोका जाता है? तो जैसे नदियों का पानी एक बांध बना के रोका जाता है, तो बांध जैसे बांध बना, इस तरह से बांध बना और इसमें छोटे 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 ऐसे इसमें गेट बन जाते हैं इस तरह से। अब ये नदियों का पानी है और यहाँ तक ये ऊंचाई है, इसको ऊंचाई अब 3D में बन नहीं रहा है लेकिन आप समझ लीजिएगा ऊंचाई है। ये बांध बना है और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है ऊपर से, और यहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं। टरबाइन मतलब इस तरह से उसमें पंख लगे होते हैं कि इस पे जब पानी गिरता है तो ये बेलन घूमती है, ये शाफ्ट घूमती है और यहाँ पे
मोटर डायनमो लगा होता है, इसको कहते हैं टरबाइन ब्लेड। इसी तरह से होती है टरबाइन, इस पे ये गोल है और इसी पे ऐसे मतलब पंखे की नुमा होती है। तो इस पे जब पानी गिरता है तो ये घूमती है और ये जब घूमती है तो इधर कनेक्ट होता है, जो डायनमो कनेक्ट होता है, डायनमो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो ये मैं वो बता रहा था कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या, इसके पीछे जो पानी भरा हुआ है, इसके पीछे जो जल भरा हुआ है, एक बहुत बड़े बांध में, जलाशय इसको कहते हैं, यहाँ पे है जल, ये जल स्थित है। ये जल का जब इधर से प्रवेश होता है तो ये गतिज ऊर्जा में बदलता है जल। तो जल स्थितिज था, स्थितिज से आया किसमें, डायरेक्ट बदल गया विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किसने किया, तो ये जो टरबाइन है यहाँ लगी है। टरबाइन अगर न होती तो डायनमो न घूमता और पानी ऐसे बह जाता। तो ये टरबाइन है, टरबाइन की वजह से डायनमो घुमा और डायनमो जब घुमा तब विद्युत उत्पन्न हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है ये टरबाइन की वजह से विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा टरबाइन। टरबाइन आप जान गए होंगे, टरबाइन। यांत्रिक ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऊष्मा मतलब गर्मी। देखिए जब पेट्रोल जाता है, पेट्रोल या डीजल इंजन में जब डाला जाता है, बाइक में डालिए या फिर कार में डालिए या फिर ट्रक में डालिए, कहीं भी डालिए, तो वो जब जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसका पंपिंग सेट वाला बहुत बढ़िया उसका सिस्टम है। अब यहाँ पे नहीं बता सकता, बता ही नहीं पाऊंगा, इस पर कैसे मैं बनाऊंगा उसको, और बड़ा टाइम लग जाएगा। ये जानिए कि जो एनर्जी हम डालते हैं, डीजल पेट्रोल डालते हैं, ये ऊष्मा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन ऊष्मा के रूप में ये वायु और डीजल मिलके अंदर जलते हैं। ऊष्मा जैसे उनका जो तापमान है बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है इंजन के अंदर। जब तापमान उत्पन्न होता है तो उसका जो पिस्टन है वो नीचे ऊपर आता है। जब पिस्टन आता है नीचे ऊपर तो वो एक बार उसका राउंड जब चक्र पूरा हो जाता है तो ये चलता रहता है, और जितनी जल्दी जल्दी ऊष्मा आती रहती है, मतलब जितना उसमें ऑयल या डीजल या फिर कह लीजिए जो तेल वगैरह है डालते रहते हैं, उतना ज़्यादा वो घूमता रहता है। जैसे एक्सीलरेटर दो अगर, तो देखो कितनी तेज बाइक घूमती है, मतलब आवाज़ करती है। आवाज़ क्यों करती है, क्योंकि उसका जो पिस्टन हो बहुत तेज चलने लगता है, इंजन बहुत तेज चलने लगता है। तो वो ऊष्मा, यांत्रिक ऊष्मा को ऊर्जा में बदलती है कौन सा, तो यांत्रिक ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो इंजन करता है, खास करके इंजन। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। इंजन है, इंजन में हमने डाला तेल, तो तेल है, तेल में जब वायु मिला तो ये मिश्रण बन गया, तेल और वायु का मिश्रण, ये जलता है किसमें, इंजन के अंदर। इस तरह से इंजन के अंदर पिस्टन होता है, इस तरह से। ये इंजन की बॉडी है। अगर आप कभी बाइक वाइक बनवाए होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गैप होता है, लाइनर पिस्टन कहते हैं इसके अंदर। ये इस तरह से होता है गोल गोल, और इसमें यहाँ पे लगा होता है पिस्टन, जो एक पहिया से इस तरह से पहिया होती है और उसमें यहाँ पे ज्वाइंट होता है। और ये पहिया जैसे इंजन है तो ये पहिया यहाँ पे बाहर पहिया से कनेक्ट होती है, राउंड फ्राइवल इसको कहते हैं, यहाँ पे कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे जो ऊष्मा, जैसे जो वायु और डीजल का मिश्रण है वो यहाँ पे डाला जाता है, स्पार्क किया जाता है, जलाया जाता है। तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जब जलता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है तो इस पिस्टन को नीचे ढकेलती है। ये तो ऊपर की स्थिति बनी हुई है, इस पिस्टन को जैसे मान लीजिए नीचे ढकेलेगी, इस पिस्टन को नीचे ढकेली, तो नीचे ढकेली तो ये स्थिति कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी इस तरह से, कुछ इस तरह से बन जाएगी। और ये पिस्टन थोड़ा आ जाएगा नीचे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ये चैम्बर पूरा खाली हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये जल गया और फिर जैसे ये एक राउंड घूमा और फिर ऐसे दोबारा फिर घूमता है, तो इसी तरह साइलेंसर से भी हवा जो धुआं निकलने लगता है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे समझाने में कोई मजा नहीं आ रहा है। तो इंजन यांत्रिक ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये जानिए। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, तो जैसे हम बोल रहे हैं, ये मेरा माइक लगा है तो मैं जो बोल रहा हूँ ये ध्वनि ऊर्जा है। इस माइक से गया किसमें, मोबाइल में,
मोबाइल में जब गया तो ये विद्युत ऊर्जा, ये माइक जो है, माइक हमारी ध्वनि को इलेक्ट्रिक के माध्यम से भेजती है, वायर द्वारा मोबाइल या कैमरा में भेजती है। जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल में, तो आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ कैसे जाती है वहाँ पे, माइक जो होता है, कहते नहीं माइक खराब गया, तो माइक होता है, माइक रिकॉर्ड करता है। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में यह करता है स्पीकर, और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है माइक्रोफोन, जिसको कहते हैं माइक्रोफोन। बिल्कुल इसी तरह मोबाइल के आपका जो माइक है, जैसे आप जब बोलेंगे तो किसी जिससे बात कर रहे हैं तो उसके मोबाइल पे जब सुनाई देगा तो उसके स्पीकर पे आपकी आवाज़ सुनाई देती है। जब कभी कभी नहीं जाती है, तब जाते हैं आप दुकान पे, कहते हैं भैया देखिए हमारे मोबाइल का माइक खराब गया है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी आवाज़ को, जो आपकी ध्वनि ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी देखो बिना वायर के अब तो जा रही है, वो तरंग के रूप में ही तो जा रही है दूसरे के मोबाइल में, और उसके मोबाइल पर जब जाती है तो उसके स्पीकर पे बजती है। तो स्पीकर में प्राप्त हुआ जो तरंग, ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्राप्त हुआ, और फिर वो स्पीकर बजाने का काम करता है, जैसे हम बोलते हैं वैसे वहाँ सुनाई देता है। मतलब वो फिर वो स्पीकर इलेक्ट्रिक जो करंट है या तरंग है उसको ध्वनि में बदल देता है। तो ये दोनों भी थोड़ा एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कोई औचित्य नहीं है। फिर विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ये ट्रांसमीटर का नाम सुने होंगे। तो विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, यहाँ पे ट्रांसमीटर का काम करता है, मतलब ट्रांसमीटर ये काम करता है, ट्रांसमीटर द्वारा हम विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर कुछ बचा हुआ है, जैसे परमाणु विद्युत ग्रह जो है, इसमें क्या कार्य होता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो चीजें होती हैं, और दोनों चीजें करने पे ऊष्मा बहुत मात्रा में बाहर निकलती है। उस ऊष्मा का प्रयोग किस तरह से करते हैं, उस ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा जो निकलती है उसका प्रयोग करते हैं यंत्र चलाने में। उस यंत्र से, यंत्र जब चलता है उस यंत्र से बनती है बिजली। मतलब परमाणु रिएक्टर जो है, ये पूरी प्रक्रिया होती है उनमें। परमाणु विद्युत ग्रह या परमाणु रिएक्टर कह सकते हैं, या नाभिकीय विद्युत ग्रह कह सकते हैं, या परमाणु विद्युत ग्रह, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो कह लीजिए। परमाणु विद्युत ग्रह भी कह सकते हैं इसको, जहां पर जो नाभिकीय, इसे कहते हैं परमाणुओं से ऊर्जा बनाते हैं, परमाणु विद्युत ग्रह, इसके द्वारा ये कार्य होता है। मतलब पहले क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा कोई भी पदार्थ उसके नाभिक में ऊर्जा होती है। जब उसको हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो नाभिकीय संलयन होता है, तब भी ऊर्जा, एनर्जी उसमें से निकलती है। और जब हम उसको तोड़ते हैं, उस पदार्थ को तोड़ते हैं, उसका नाभिक अलग करते हैं, तब भी उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा को यंत्र चलाने में काम लेते हैं, और उस यंत्र से विद्युत ऊर्जा बनती, इलेक्ट्रिसिटी, जो लगभग हमारे भारत में शायद 3 से 4% अभी इसका योगदान है। और जैसे काकरा पारा हुआ, कल्पक्कम हुआ, नरौरा हुआ, और कैगा हुआ, रावत भाटा, रट लीजिए यहीं पे कौन कौन से, काकरा पारा, कल्पक्कम और नरौरा और रावत भाटा, और कौन सा है, कैगा, ये सब विद्युत परमाणु विद्युत ग्रह हैं। वैसे मैं बताऊंगा इसको, जो ताप विद्युत ग्रह के एक हमारा चैप्टर है, उसमें पॉइंट है, उसमें हम इसको पढ़ लेंगे। तो ये आप यहाँ पे माइंड में इसको बना लीजिए कि आप चलता रहेगा। और दूसरा चीज क्या है, एनर्जी कन्वर्जन का, ये पहली चीज हो गई। इसमें इतने प्रोसेस के द्वारा एनर्जी कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में, और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, विद्युत ग्रह होना चाहिए, परमाणु विद्युत ग्रह। और प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
अब इसमें हम क्लोरोफिल इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि क्लोरोफिल के द्वारा हमारे भोजन का जो रासायनिक ऊर्जा में भोजन बनता है सिर्फ उसी के द्वारा नहीं निर्माण होता है, तो इसीलिए इसका पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एक प्रश्न आपको बहुत परेशान करता होगा, बैरोमीटर, जिसकी खोज किसने की थी? बैरोमीटर, खोज इसकी ई टॉर्सेली ने की थी, अभी हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है जब इसका पाठ्यांक अचानक गिरे तो क्या होगा, और धीरे धीरे गिरे मतलब नीचे आए तो क्या होगा, और धीरे धीरे ये ऊपर उठे मतलब ऊपर चढ़े या ऊपर उठे तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठे। 3 कंडीशन इसमें से धीरे धीरे से ऊपर उठे, गाना लगाए यार भाई, से ऊपर चढ़े तो क्या होता है। तो पहली कंडीशन में जब अचानक से गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है, आंधी तूफान। अचानक गिरा तो आंधी तूफान। धीरे धीरे अगर गिरता है तो बारिश की संभावना। और धीरे धीरे से ऊपर अगर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना। देखिए बहुत बड़ा टफ काम है जो मैं कर रहा हूं। आप लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों की जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं उनसे बड़ा मोटिवेट होता हूं, वरना अब तक मैं छोड़ के भाग गया होता। लेकिन आप लोगों का भरोसा जो है ना, ये कुछ हमें बीच में छोड़ने नहीं देती है। कितना पसीना है देख सकते हैं आप, और लगातार 30-40 मिनट तक बोलते रहना। ये भी ध्यान में रखना, बार बार चेक करते रहना कि यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकेले ये सब काम करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम है। और ये जान लीजिए, अगर मैं कर रहा हूँ इतना मुश्किल काम, तो आप तो पढ़ रहे हैं, वीडियो जॉब लेना है आपके लिए बहुत आसान है। एक पूछ लिया जाता है प्रश्न ऐसे ही कि आग जब लगती है तो सबसे जल्दी आग को किस चीज़ से बुझाया जा सकता है। ऑप्शन 4 है, पहला गर्म पानी, दूसरा ठंडा पानी, और तीसरा उबलता पानी, और चौथा बर्फ। किससे? तो इसका आंसर है जो उबलता जल है उससे सबसे पहले आग बुझेगी। ना तो ठंडा पानी वाले यहाँ मात खा जाएंगे आप, ठंडा पानी, ना ही गर्म पानी, ना ही शीतल जल। सबसे ज़्यादा इसमें जो उबलता जल है उसके द्वारा आग बुझेगी, सबसे जल्दी बुझेगी। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।